बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है अब टीएमसी से। तृणमूल कांग्रेस जो है उनका एक ही काम है जिहाद फैलाना, आतंकवाद फैलाना, कैसे बीजेपी के खिलाफ काम करने हैं, कैसे सनातन के खिलाफ करने हैं। वो कहती है बांग्लादेशी कैसे घुस जाते हैं, तो भाई सरकार आपकी, आप बताएंगे कैसे घुस जाते हैं बांग्लादेशी। भाई एक मिनट यार, अरे भाई एक मिनट, बांग्लादेशी जो है वो घुस जाते हैं तो वो सरकार आपकी है, तो वो कैसे घुसते हैं। ये तब होता है जब बीजेपी की सरकार आ जाती है। जब तृणमूल कांग्रेस इतने सालों से वहाँ जीत रही है तब वोट चोरी नहीं हो रहा, तब वोट तृणमूल कांग्रेस को ही पड़ रहे हैं, ममता दीदी को ही पड़ रहे हैं। ये तो देखो बेकार की बातें, ये ऐसा इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई इनके पास कोई नीति नहीं है। कोई बंगाल में कोई कार्य कर दिखाने को, कोई काम करके ये दिखा दें, कोई काम करने को ये राजी नहीं है। कोई चीज़ इन्होंने आज तक नहीं की इतने सालों में। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अभी यूपी में और बिहार के ऐसे ऐसे गाँव में आपने देखा होगा बिजली और रोड की वो चीज़ चली गई। आप दिल्ली से मेरठ जा रही है मेट्रो, आप मुझे बताइए बीजेपी धरातल पर कार्य करती। भारत की जनता जो है वो मूर्ख नहीं है। हर किसी प्रदेश में भाजपा की सरकार आती जा रही है और भाजपा की सरकार बनती जा रही है। क्यों पसंद कर रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। दोस्तों, बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश में चुनाव, दोनों जगह चुनाव, सियासी पारा हाई। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बार ममता बंगाल से जाने वाली है, तो कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ हवा बन के रह जाता है, चुनाव तो ममता ही जीतेगी। तो हमें लगा जो वोट देते हैं उनसे पूछ लेना चाहिए कि आखिर जो क्या चाहती है जनता, कि बंगाल को वोट करे या फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से आने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको। जैसे बंगाल की बात करूं तो कई लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ अमित शाह बोलेंगे इस बार टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन क्या सच में उखाड़ फेंकेंगे इस बार। बिल्कुल उखाड़ पाएंगे। देखिए, उखाड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है अब टीएमसी से। तृणमूल कांग्रेस जो है उनका एक ही काम है जिहाद फैलाना, आतंकवाद फैलाना, कैसे बीजेपी के खिलाफ काम करने हैं, कैसे सनातन के खिलाफ करने हैं। मैं कभी भी मैं किसी धर्म के खिलाफ ना बोलता हूँ, ना मैं कभी, आप मुझे आगे भी सुनेंगे। लेकिन एज ए सनातनी भी मेरी कोई ड्यूटी है। अगर सनातन पे प्रहार हो रहा है, सनातनी उनसे गलत हो रहा है, तो वो खाली तृणमूल कांग्रेस का ही, तृणमूल कांग्रेस ही जो है उन्हीं का सब कराया धराया है। और बांग्लादेशी, वो कहती है बांग्लादेशी कैसे घुस जाते हैं, तो भाई सरकार आपकी, आप बताएंगे कैसे घुस जाते हैं बांग्लादेशी। भाई एक मिनट यार, अरे भाई एक मिनट, बांग्लादेशी जो है वो घुस जाते हैं तो वो सरकार आपकी है, तो वो कैसे घुसते हैं ये बताओ। कैसे घुसते हैं आप मुझे बताइए। कई लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार का मामला है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके हाथ में होता है, तो आप करोगे वो काम। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर हमारे हाथ में है तो फिर सरकार अपना हाथ हटा दे। सरकार अपना हाथ, तृणमूल कांग्रेस अपना हाथ हटा दे पीछे, तो फिर वहाँ केंद्र की सरकार आने दे, वहाँ केंद्र का वो कह दे ममता जी की केंद्र की शासन वहाँ लागू होना चाहिए, तो केंद्र का शासन वहाँ। भाई एक मिनट चुप करेगा, बोलने देगा कि नहीं। भाई बोलो ना, तुम उधर क्यों देख रहे हो। तो बोल तो रहा हूँ मैं भाई, तो पीछे से बोले जा रहा है वो। यार बोलने तो दो ना, बात तो कर रहे हैं ना। मैं बात तो कर ही रहा हूँ यार। चलो एक तृणमूल कांग्रेस जो है वो ये कह दे कि केंद्र की सरकार जो है वो आप यहाँ पर आ जाए, केंद्र का शासन यहाँ लग जाए, और जो है हम पीछे हटने को तैयार है। जब वो ऐसी बात करते हैं, तो जब वो कोई जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं है तो फिर पीछे हट जाए वो। क्या मुद्दा होगा इस बार। बोलते वोट चोरी हो रहा है एसआईआर के माध्यम से। वोट चोरी तब होता है जब बीजेपी की सरकार आ जाती है। जब तृणमूल कांग्रेस इतने सालों से वहाँ जीत रही है तब वोट चोरी नहीं हो रहा, तब वोट तृणमूल कांग्रेस को ही पड़ रहे हैं, ममता दीदी को ही पड़ रहे हैं। ये तो देखो बेकार की बातें, ये ऐसा इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई इनके पास कोई नीति नहीं है। कोई बंगाल में कोई कार्य कर दिखाने को, कोई काम करके ये दिखा दें, कोई काम करने को ये राजी नहीं है। कोई चीज़ इन्होंने आज तक नहीं की इतने सालों में। 15 साल से कैसे सीएम है वो, जब काम ही नहीं कर रही थी तो फिर सीएम कैसे। 15 साल से इसलिए इनकी सरकार है क्योंकि वहाँ की जो जनता है उनको लग रहा था कि शायद अब जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, कि जैसे लगता था दिल्ली की जनता को शायद अब करेंगे, लेकिन वही है। अब इनका पाप का गड़ा भर चुका है। इस बार आप देखेंगे वहाँ भाजपा की सरकार आएगी। यही मैं बिहार के समय भी कहता था, ये मैं दिल्ली के समय भी कहता था, यही मैं ऑन कैमरा आपका भी कह रहा हूँ। बीजेपी की सरकार इस बार आएगी और तृणमूल कांग्रेस का पूरा सफाचट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, किस मुद्दे पर बीजेपी बाजी मर जाएगी। बीजेपी लड़ेगी मुद्दे पे कार्य के ऊपर, कि हम कार्य करते हैं, हम रोड बनाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अभी यूपी में और बिहार के ऐसे ऐसे गाँव में आपने देखा होगा बिजली और रोड की वो चीज़ चली गई। आप दिल्ली से मेरठ जा रही है मेट्रो, आप मुझे बताइए बीजेपी धरातल पे कार्य करती,
भारत की जनता जो है वो मूर्ख नहीं है। हर किसी प्रदेश में भाजपा की सरकार आती जा रही है और भाजपा की सरकार बनती जा रही है। वो क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? मूर्ख हैं क्या? छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में आज मोबाइल है, वो देख रहा है पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है, जागरूक है। तो वैसे ही हमारे देश के युवा भी जागरूक है और जनता भी जागरूक है। उनको पता है कि किस पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी कार्य करती है धरातल पे और कौन आगे पहुंचा सकती है। वैसे ही बंगाल की जनता, जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया, अब त्रस्त हो चुकी है। वो अब ममता जी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते वहाँ, कि वो गलती से भी नहीं आनी।